उठाई या गीता से कोई पर्सनली प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम इस बात पे, यहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा गीता को दर्जा दे रहे हैं, क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए। किसने दिया? आपने कहाँ सुना? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा दर्जा अगर दे रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, धार्मिक मामला है। मतलब ये हम तो सब जबरदस्ती हो गया, अपने पिता को सम्मान मत दो, पड़ोसी इंडिया के में बेटी को तो सम्मान एक दो। सेकंड सर, इंडिया में सब इक्वल है ना? कॉन्स्टिट्यूशन में है ना सब कुछ, की सब इंडिया में इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही वही जैसे आप प्रियम्बल का भी उदाहरण दे रहे थे ना, वो प्रियम्बल में कभी सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं था। खुरेदा किसने? कांग्रेस ने। और जब खुरेदा गया, ये बात पता है आपको? आपका मानना है कि नहीं सुनिए होना चाहिए? सुनिए ना, एक बात सुन तो लीजिए मेरी बात। और बिना डिस्कशन के जब क्या बोलते हैं, जब जाता है लोकसभा में, ये राज्यसभा में डिस्कशन होता है, बताओ डिस्कशन होता है, विदाउट डिस्कशन के इसको पारित कर दिया गया। समझे? ये बात पता है आपको? नहीं पता है ना? हाँ पता है। आप बताइए। कौन कौन सा 2 वर्ड लागू किया गया था? आप सर एक सेकंड भाई, उनको बोलने दीजिए। आपका मानना है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जगह गीता को ला दें? आप ये चाहते हैं? क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? आप ये देश के चाहते संविधान से हैं? आप एजुकेटेड हैं या ड्रामा कर रही हैं? एजुकेटेड तो हो आप इसीलिए बोल रही एजुकेटेड हूँ। वाली बात भी करिए, पढ़े लिखे वाली बात करिए। आप कह रहे हैं गीता रख दे, किसी ने कहा है भैया हमारा संविधान हटा दिया जाए? हम तो 80 अगर कोई बोल रहा है कि हमें गीता से नहीं संविधान से चलना है, तो इसमें आप लोगों को क्या हमने प्रॉब्लम? कभी ईंट पत्थर उठा के मारे हैं कि भाई हमारा एरिया तोड़ा जा रहा है संविधान के विरुद्ध जाके? विकास दुबे की गाड़ी उड़ा दी, हमने गए, जो कल्प्रिट था वो मरा, हम तो कहते हैं और अच्छे से मारते हैं उसको। लेकिन ये हमारी बहन छोटी आकर के कॉन्स्टिट्यूशन, आप चाहते हैं गीता से चले, आप चाहते हैं पुराण से चले, क्यों चले? जो देश चल रहा है अभी तक हम एग्री है ना। मतलब आप चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? आप चाहते हैं सारे कुछ मुसलमानों बने? क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? ये बताइए, हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने? अरे एक मिनट, इतने सारे लोग, इतना बड़ा भारत, इतनी बड़ी आबादी, इंडियन फुटिया आके कह रही है कि गीता से नहीं चलेगा। एकदम चुप। होती कौन गीता पे सवाल उठाने वाली? होती कौन गीता पे सवाल उठाने? शांति से, शांति से। गीता पे सवाल उठाने वाली भारत की नागरिक हो, हिंदुओं के बीच हो, इसीलिए जिंदा हो, इसीलिए जिंदा हो। ये क्या बोल रही है? गीता से चलेगा संविधान से? चुप। संविधान डोंट बिहेव लाइक। मैं हिंदू होते हुए हिंदू को नहीं मानती। मैं बोलूं? मैं हिंदू हूँ, मैं कह रही हूँ। है ये देश का सत्यानाश करने के लिए आए हैं। ये हिंदू हो ना? कैसे हिंदू हो तो कैसे? हिंदू हो तो कैसे? कैसे? एक मिनट रुकिए, हिंदू का प्रमाण दो। आपने कलावा क्यों बांधा? क्या जरूरत पड़ी आपको कलावा बांधने की? कोई बात नहीं है, सारे लोग आप चढ़ रहे हैं उन पे, उनको बात रखने दीजिए ना, एक एक करके बात करिए। अगर वो कोई बात रख रही है अपनी, वो अपनी बात रख रही है तो रखने दीजिए। लड़की है, ठीक है, बोलो। आप लोग ये मत बोलो लड़की है, शान से बात करो। और दूसरी नंबर बात, बहन आपने कलावा बांध रखा है, कलावा का मंत्र बताओ। बिल्कुल नहीं पता मुझे, बोलो। मैं हिंदू धर्म को नहीं मानती। एक मिनट, कैमरामैन, जूते पे। सुनिए ना भैया, ये भारतीय आ जाओ इधर देखो। ये भारतीय संस्कृति है। बलि राजा दान बंद्रो महाबल तेन तो हम प्रतिबद्ध नामी रक्षति माचल माचल। हम हिंदू हैं, जिसने अपने गीता नहीं पढ़ा, खबरदार, डोंट टच माय शोल्डर। जिसने हमारा गीता नहीं पढ़ा, जिसने हमारा महाभारत नहीं पढ़ा, जिसने हमारा रामायण नहीं पढ़ा, ये हमारे हिंदू धर्म पे। जिसको मंत्र नहीं आता वो हिंदू नहीं है? हाँ? ये कैसा लॉजिक है कि जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको उच्चारण नहीं आता? है ना, अगर आप मुसलमान हैं ना, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कुरान आना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान उठाओ और पूछो। अगर आपको कुरान नहीं आता है तो आप काफिर हैं। अगर आपने कुरान नहीं मेरा सवाल है, मैंने गीता के सारे श्लोक याद कर लिए, कुरान के सारे श्लोक याद कर, क्या मुझे समाज रोटी देगा? नहीं, देखिए सवाल बहुत अच्छा है, सुनिए सारे समर्थक लोग सुनिए, सवाल बहुत अच्छा है। कुरान फिर से रिपीट करिए। मैंने सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए। कंप्लीट, लेट हर कंप्लीट। इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है। एक मिनट रुको, इन्होंने कहा गीता पढ़ रखा है। इन्होंने कहा हमारा भगवत गीता इन्होंने पढ़ रखा है। हमारे भगवत महापुराण का, भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक बताओ। भगवत गीता का पहला श्लोक बताओ। अरे वो नास्तिक है, नहीं मानते, प्रॉब्लम क्या है? छोटी सी मेरा सवाल है, मेरा सवाल है
पहले आपके मेरा बताइए पिताजी सवाल हिंदू सुन हैं तो लीजिए उनको ना, मानते हैं। सवाल दोनों से इस पूरी पब्लिक से सवाल है। बोलिए। मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, मैंने सारे ग्रंथ रट लिए। ओके। क्या मुझे समाज रोटी देगा? नहीं, बताइए। मतलब ऐसे रोटी तो आपको मिल जाएगी अगर आते हैं पुजारन बिठा देते हैं मंदिर के अंदर, रोटी भी मिलेगी, दक्षिणा भी मिलेगी। हाँ मिलेगी आपको, वेदों का ज्ञान बनाओ। ये बात हो, ये शंकराचार्य जी पढ़े लिखे हैं, शंकराचार्य जी ने भी पुजारी को ये भिखारन बता रही है। मंदिर के बाहर बैठ जाओ, भंडारा मिलेगा, पूड़ी भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा, तो खाना खा लो ना, क्या चाहिए आपको? ये संविधान बोल रही है ना, संविधान। एक सेकंड मैडम, नहीं मेरी बात सुनिए, इनका मतलब था मैडम का कि इनको लग्जरी लाइफ क्या धार्मिक ग्रंथों से मिल सकती है? लग्जरी लाइफ, लग्जरी चीजें नहीं रामायण तो स्वरूपनखा की तरह अपनी नाक कटवाएंगी ना, अगर पढ़ लेंगी तो स्वरूपनखा का पता चलेगा क्या किया। एक वर्ड में सुनिए मैडम, आप यहाँ खड़े होकर इतने हिंदुओं के बीच इतना कुछ बोल पा रही हैं, हमारे हिंदू होने का प्रमाण यही है, यही है। संविधान है। अगर मुसलमान हो तो संविधान नहीं है। होता, मुसलमान होती ना तो खतना हो जाता, पता नहीं चलता। अरे पता नहीं चलता। मुसलमानों के बीच रहती हूँ मैं, सबके बीच रहती भाई हूँ। तेरे में दिख रहा है मुसलमानों का गुण। ये मिक्स ब्रीड है। मुसलमानों के बीच मैं हर किसी के बीच रही हूँ, मैं एक धर्म को नहीं मैडम मानती। रहना गलत ये नहीं जितना है, बोला है ना, अपने धर्म को गाली देना भी गलत है। मैं हिंदू को नहीं मानती, आपने कहा मैं हिंदू को नहीं मानती, मैं सनातन को नहीं मानती, क्या वो मुझे रोटी देगा? ये गाली थोड़ी है, नहीं मान रही, उनकी पर्सनल चॉइस है ना। मान तो हुआ, आपने नहीं मानना मत मानिए, इतने लोगों के बीच में बोल रहे हैं। मानना पड़ेगा, धर्म को भी मानना मैंने पड़ेगा। कौन सी गाली दी है? गाली मतलब जवाब अपमान चाहिए। तो किया। इन्होंने ये पूछा अपमान क्या नहीं होता है। है? अरे गाली क्या रुको, होता है? इन्होंने कहा कि अपमान नहीं कर मैंने रहे। हिंदू धर्म को कौन सी गाली दी है। मैं इन्होंने पूछा कि बताओ हिंदू धर्म को मैंने कौन सी गाली दी है, देख के दिखाओ, देख के दिखाओ, देख के दिखाओ। अरे वो गाली नहीं दे रही है, वो अपनी पर्सनल राय रख रही है कि मुझे नहीं मानना तो है बोल दे हिंदू धर्म। मुसलमान है, हमें कोई मतलब नहीं। अगर- हिंदू हो के हिंदू का विरोध नहीं कर सकती। बोला कि अगर- मैं हिंदू को नहीं मानती, मैं सनातन को नहीं मानती। एक सेकंड, अगर सुनिए, अरे भाई साहब, सारे ज्ञानी बन रहे हो, रुक ये जाइए। मैडम बहुत रामपाल की किताब लेकर भाई के साहब, चला। 2 मिनट, लिसन, बिल्कुल सही बात है। इनका जो सवाल था, मेरा भी ये सवाल है कि क्या अगर कोई हिंदू होकर हिंदुत्व को नहीं फॉलो कर रहा, मुसलमान होकर मुस्लिम जो इस्लाम है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गुनाह है क्या? क्यों? मैं बताती हूँ, इस देश में मुसलमान कलाम थे। अरे इस्लाम में गुनाह है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में गुनाह नहीं है। अरे भाई वो इस्लाम के अनुसार बात कर रही है ना। इनसे मैडम के इसकी क्या सवाल था इसकी करवाई। सवाल इनका ये है कि अगर मैं हिंदू होकर हिंदुत्व को फॉलो नहीं कर रही हूँ तो इसमें गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है। मत करो, दूसरों पे तो मत धर्म करो। क्या, धर्म आपके क्या मत मानो, मैंने कहा ये देश जो है गीता से चलेगा। अब जवाब आपने बोला गीता से चलेगा, ये सनातन से ही चलेगा, ये सनातन से चलेगा। और मीडिया के माध्यम से उन सब बद दिमागों को बोलने का देश संविधान से चलेगा। अरे देश संविधान से चलेगा। संविधान के पहले पन्ने पे हमारे राम दरबार की तस्वीर है, गीता का श्लोक है। ये बोल रही थी गीता पढ़ रहा है। अरे चुप रहिए, गीता, अरे यार गीता पढ़ रखा है ना आपने, संविधान का पहला पाठ निकालिए। गीता पढ़ रखा है जूते उतार के हम जूते उतार के बोलते हैं। वो सनातनी है। मैडम, हाँ मैडम सुनो, सबसे पहले मैडम का मतलब छिनार होता है यूरोप में, समझ में आया? खबरदार जो मैडम बोली, खबरदार जो हमको मैडम बोली, खबरदार जो मैडम बोली, खबरदार जो ये सूट सलवार एक दुपट्टा डाल लूंगी, इंडियन वेस्टर्न बन गया, ऐसे पहन रखा है वेस्टर्न बढ़ गया। ये ले देख ले, ये लो देखो, ये देखो भाई, सुन, जब यूरोप और अफगानिस्तान में लोग बोलना नहीं जानते थे ना, तब हमारे भारत के बच्चे ना वेद और पुराण का शिक्षा ले रहे हैं। और ये मैडम कह रही इन्होंने गीता पढ़ रखा। मैं पुराण मुझे कमा के खिलाएगा क्या? अरे कॉन्स्टिट्यूशन बना के खिलाएगा। अरे! भाग नहीं, संविधान की किताब लेकर के रोटी मांगने जाओगे लोगों के घरों में? कैसी बातें करो? ओ भैया मुझे दाल चावल दे दो, मेरे पास संविधान की किताब है, मुझे राजमा चावल दे सुनो, दो। हम बताएं, हमारे एक भैया हैं भाई, हम जात पात पे नहीं मानते, लेकिन जन्म से ब्राह्मण है, ब्याह भी करवाते हैं और श्राद्ध भी करवाते हैं। सुनिए हमारी बात, हमारे भैया है ब्राह्मण, वो भी हैदराबाद में, ठीक है? और उनका कमाई कितना भी कम होगा ना, ब्राह्मण है, कितना भी कम होगा ना तो 2-2.5 लाख रुपए होगा महीना। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण सब का ना शिक्षित तरीके से ले रखा है, समझ के रखा है। अधजल गगरी छलकत जाए जैसा नहीं। कौन देता है? हाँ, बताइए। देश में जजमान कितना है पता है? बताइए कौन देता है? पता है देश में जजमान के? अरे जजमान देते हैं मैम, अरे जजमान देते हैं, एक शब्द में जजमान देते। जजमान का मतलब जानती है? अरे यजमान का मतलब जानती है?
यजमान का मतलब जानती है? हम ब्राह्मण है तो आप हमारी यजमान हुई, यजमान यजमान हुई। अरे यजमान हटे यार। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये जबरदस्ती आप इनको अपना जजमान कैसे बना लोगे? आप इन्हीं के साथ हैं? वो इनकी थोड़ा सा आगे आएंगी? इच्छा पे निर्भर आप भी करता आगे है। आ जाइए, क्योंकि लेडीज वर्सेस लेडीज हो रहा आप क्या कह है। रहे थे? संविधान और Constitution रुकिए के रुकिए, बारे में क्या कह रहे वो थे आप? कह रही है मैडम कि ये भैया जी कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा या गीता से चलेगा? हमने Constitution से चलेगा देश। खत्म हो गई। ठीक है। अगर यही तो गीता बोल से रहे हैं। चलाना हो तो ये 80 करोड़ इतने संघर्षों के बाद, हम तो बोल इतने रहे हैं। अपमान के बाद अरे यह सुनो, संविधान सुनो। पे बैठा है। गीता पे चला दो, 18 दिन में ये सब पोपटा चुप हो जाएगा। महाभारत 18 दिन में महाभारत समाप्त हुआ। एक बात बताइए, संविधान कर रही है ना ये? संविधान में कितने पन्ने होते हैं मैडम? संविधान में कितने पन्ने होते हैं? हाँ, भारत में तो भुखमरी भी बंद हो जाएगी। संविधान में कितने पन्ने होते हैं? अभी संविधान कर रही थी ना, संविधान में कितने पन्ने होते हैं? बताओ, संविधान में कितने पन्ने होते हैं? बताओ ना। ये बार-बार एक चीज कुछ भी नहीं पता इनको। ये अभी बार-बार एक चीज कह रहे संविधान कर हैं रही कि थी। गीता से, रामायण से, इससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। 76 सालों से संविधान पे ही देश चल रहा है। कितनी गरीबी देश में खत्म हो गई, आप बताइए। मेरा सवाल है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का जब देश बचा है। नहीं, सुनिए रुक जाइए। अभी मैडम जो बात बोल के गई कि 18 दिन में, अच्छा मैडम ना बोलूं, मोहतरमा बोल दूं? मोहतरमा जी अभी बोल के गई हैं। नहीं सुनिए श्रीमती कितना अच्छा है महोदया। सुनिए, विपक्ष को यही डर था कि अगर हर जगह भाजपा होगी तो यही चीजें होंगी। आपने बोला कि 18 दिन में जो है खेला हो जाएगा, मतलब कि 18 दिन में आप नरसंहार चाहती हैं भारत में? जब हमारे देश में रातों रात से कश्मीर पंडित खत्म हो सकते हैं, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए और तिलक जनेऊ वाले की भी होश ठिकाने लगा दिए, तब तो आपने नहीं बोला। आज जब हमारी बारी आई तो आप बड़ा चिल्ला रहे। क्या बात है? समय हमारा। सुनिए, हम तो बोलते हैं 15 मिनट के। सुनिए, देश का क्या होगा? बारी का आप भी इंतजार करते हैं, बारी का वो भी इंतजार करते हैं, देश का अब पीएफआई क्या वाले। होगा? देश का जो होना था इन लोगों ने करके रख दिया। अब देश का उद्धार हो रहा है, देश विश्वगुरु बन रहा है। लेकिन आप दोनों अपना अपना बोलते हैं। जो बनना तो भिखारी क्यों है हमारे देश में? बंद करवा दो। वही तो हटवा रहे, रोहिंग्या आके यहाँ भीख मांग रहे हैं, उन्हीं को तो हटवाने की तैयारी है। अरे वही रोहिंग्या है, हिंदुओं में से कोई भिखारी नहीं है। हिंदू में से कोई भिखारी नहीं है, खुद ही भिखारी है। क्या लाइए, दो पैसे दोगी, कितने दोगी बताओ? कितनी औकात है देने की? कितनी औकात है देने की? लाओ भैया सुनो, देखो ये गलत बात है। एक तो हम बिहार से हैं, ऊपर ब्राह्मण है, ऊपर से औकात का बात करिए। तुमको खरीद लेंगे खानदान सही, खानदान सही किसको खरीद लेंगे? मैं यहाँ बैठी हूँ, भीख दो मुझे, भीख दो मुझे। मैडम, आप डिबेट करने आए हो या भीख मांगने आए हो? पहले तो ये बताओ। आप डिबेट करने आए हो, आप कह रहे हो मैं यहाँ बैठी हूँ भीख। अरे भाई साहब, पीछे नहीं, पीछे गर्मा गर्मी नहीं, क्या दिक्कत है? आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? अब माना प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनने कैमरे क्या गाना भाई तू बोल ले जाके धक्के तो मत ना किसका पीटे लगा किसी दे से। कैमरा भाई? मैडम सुनो, लगा दे कैमरा। डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट, समझी? जब उसने एक लड़की को गाली दिया तब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बीइंग अ लड़की आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने गजब है। ऑन कैमरा भी क्या? तेने धक्के तो सुन लिया उन्होंने गाली देख रहे हैं बावरी, देख रहे हैं भाषा की मर्यादा देख रहे हैं इनकी, भाषा की मर्यादा देख रहे हैं। रिस्पेक्ट कर रहे हैं महिला की, तो आप भी रिस्पेक्ट थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा डिस्टेंस सा रखिए। पीछे हो जाइए। एक मर्यादा होती है। पागल क्यों कह रही है? पीछे अच्छा सुनो, कोई ये कह दे कि देश में रक्तपात होना चाहिए और आप ये कह दो कि यार देश तो पागलों से भरा हुआ है, ये गाली है क्या? ये आपकी पर्सनल, आपको उस चीज से प्रॉब्लम हुई जो उन्होंने 18 दिन कोई बंदा किसी चीज पीछे से से प्रॉब्लम। बोला, मुझे तो पता भी नहीं। बोला देश में जो है क्रांति होनी चाहिए, आपस में रक्त संघार होना चाहिए। मैं बोला यार देश तो पागलों से भरा हुआ है। धक्के से सिर हो ये गया। धक्के से सर हो रहा है। मैं ऐसे पत्रकार फेवर में नहीं हूँ कि रक्तपात इस देश में हो या कैमरे में ना बोल ले। नहीं मानता है, पत्रकार की कोई परिभाषा तो होती है। कितने झगड़े हो गए, कितने दंगे हो गए, कोई एक एग्जांपल तो दे दीजिए। आप बताइए, 11 सालों में कितने दंगे हो गए, कितनी घटनाएं आतंकवादियों की हो गई? क्या ऐसा माहौल 11 सालों में खराब हो गया? एक उदाहरण तो दीजिए। आप आतंकवाद को क्या एक धर्म से जोड़ के रखते हैं? आप बताइए। चलो मैं बताता हूँ। कोई सिख क्यों नहीं बम बांध के फटा? कोई हिंदू क्यों नहीं बम बांध के फटा? कोई बौद्ध क्यों नहीं फटा? कोई जैनी नहीं फटा? कोई ईसाई नहीं फटा? एक ही तो फटता है। सुनिए, नहीं, जवाब भाई सब जवाब देके जाएंगे। अगर आतंकवाद की फुटेज, रुक जाइए प्लीज। जब किसान आंदोलन में दिल्ली में किसान आते हैं, उनको खालिस्तानी है, खालिस्तानी है, वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है। एक बार सर इनकी बात का जवाब दे दो भैया, फिर चले जाना। सुन के जाओ, आपने खालिस्तानी लफ्ज शुरू किया, आप खालिस्तानी बोल रहे हैं। पूर्वाग्रह पे बात करें वो तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। निष्पक्ष बात करनी है, डिबेट कर ले खुल के। आपने खालिस्तानी शब्द ना मैं कोई चलता मैं फिरता कहता हूँ हूँ। जो खालिस्तानी बोले उसको जूता मारना। सर एक मिनट, उसको जूता मारना। गुलामी का जहर होता
अमृत का द्वार नहीं सर जी। रुक जाओ, सारे मत चढ़ो ना। गुलामी का जहर होता, गुलामी का जहर होता, अमृत का द्वार नहीं। मंदिर के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर शब्द कीर्तन और जय जयकार नहीं होते। गुरुओं ने शहादतें दी हैं हमारी, और शहादतें हमें देने के बाद सनातन धर्म मिला है। भाई साहब, ऐसे नहीं भाई मिल गया। साहब, अब सब लोग शांत हो जाना, अभी सब लोग शांत हो जाना प्लीज। भाई साहब आप भी शांत हो जाइए। अरे रुक जाइए 2 मिनट, जैसा भाई साहब ने बोल, रुक जाइए 2 मिनट सर प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग सर, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज। अरे प्लीज यार 2 मिनट। आपने बोला कि तथ्यों पे बात होनी चाहिए। भाई साहब आपने बोला कि तथ्यों पे बात होनी चाहिए, चिलम चिले भी बंद हो जाएगी। तथ्यों में आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मुझे पहला सवाल मेरा ये है। बताइए, मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं बता दूंगा। नहीं ये जो क्राइम अगर कुछ भी है ना, ठीक है, अगर कोई कानून की वायलेशन करता है, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी मजहब से हो, किसी संप्रदाय से हो, वो मतलब गैर कानूनी अगर काम करता है तो वो दोषी है। लेकिन किसी भी क्राइम को एक धर्म से आप जोड़ के रखोगे वो गलत है। इसमें नया बात क्या बता रहे हैं? नहीं, आप तो एक ही धर्म को सब कुछ करार दे रहे हो ना। ये बहुत बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि आतंकवाद की कोई डेफिनेशन नहीं होती, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। डेफिनेशन होती है, जला दीजिए ना। जो आतंकवादी मरते हैं उसको जला दीजिए ना, तुरंत निकल के आ जाएगा उसका धर्म, समझे। और दूसरा चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सेक्युलर हिंदू होना इस देश में अभिशाप है। जैसे जो है वो समझ में आ जाएगा कौन है यहाँ पे, कौन क्या बात बोल रहे हैं। आप ये बात कोर्ट में खड़े होके कह देंगे कि सेक्युलर हिंदू होना अपराध है, जज के सामने बोल देंगे। पहला सबसे पहली बात, वो कोर्ट होता है, कोर्ट नहीं होता है। सबसे पहली बात ये होता है, ठीक है, आप कह देंगे। चलिए आप लेके चलेंगे मेरे को। पहली बात लिंक देना सर आप मेरे को। पहली बात तो मैं सेक्युलर हूँ, आप मुझे बोलो कि हिंदू होना अभिशाप है। पहली बात बोलो तो ये है, भैया रिकॉर्ड करो, लिंक भेजना है, मैं कोर्ट में आपको बुला के पूछ लेते हैं। ये जो बम फोड़ने वाले होते हैं, कोई मतलब बात करो, ये क्या क्या बात करो यार, मजा आएगा। ऐसे क्या चाहते नहीं, फैक्ट क्या बात कर वही मैंने पूछा था, फैक्ट पे दिक्कत कहाँ आ रही है? कहते हैं पत्रकार का तो एक तरीके से उसको किसी अरे वो पत्रकार नहीं है साहब, वो पत्रकार नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार नहीं है। एक बार सुन लेंगे हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक शर्मा नाम है। बढ़िया भाई, दीपक भाई बहुत अच्छा करते हो आप, बहुत बढ़िया। बस जो मैं बताऊं, देखो नौकरी हम खुद कर लेंगे, हमें धर्म बचाना है। नहीं, थोड़े तथ्यों पे जो बात आई थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी जैसे 10 सालों से, सुनिए आप सेक्युलर हिंदू हैं, ये आप सेक्युलर हिंदू नहीं है। ये देश जो दुनिया का सबसे बड़ा, सुन तो लीजिए सर मेरी बात, सुन तो लीजिए। ये देश जिसको आप खुद सेक्युलर बोल रहे हैं, आपको ये देश भी सेक्युलर है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपने जो तथ्यों पे पढ़ो, अरे उसमें सेक्युलरिज्म, मेरे सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता है कहीं? आपको क्या लगता है कि संविधान से देश नहीं चल रहा? कोई भी देश आपको क्या ये लग रहा है कि सेक्युलर देश जो है हमारा? अरे रुक जाओ, संविधान से देश नहीं चल रहा क्या अभी? भाई साहब संविधान से देश नहीं चल रहा, रुक जाओ भाई। अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ यार, मैं बोल रहा हूँ कुछ, रुक जाओ यार। हद होती है किसी चीज की। 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट। मेरा सवाल सुनिए, अरे भैया क्या संविधान से देश नहीं चल रहा है? क्या संविधान से देश नहीं? कोई भी देश, खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी देश उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। देश अभी भी सेक्युलर है और कॉन्स्टिट्यूशन से ही चल रहा है। दिक्कत कहाँ है? और आस्था जो है ना, आस्था धर्म, आप किसी धर्म को मानो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आपकी जीवन जीने की पद्धति है, उसको आप थोप नहीं सकते। आप किसी को ये नहीं, कौन थोप रहा है? भगवान को कौन थोप रहा है? कौन थोप रहा है? रुक जाइए, कौन थोप? आपकी गीता खाने को देगी, आपकी गीता से देश चलेगा तो आप उसको गलत बोलोगे नहीं बोलोगे? वो मैडम ने ये बोला, हमने उनको गलत बोला, आपने पता ही नहीं, आपको बात ही नहीं पता। कोई मेरा धर्म को बोलेगा, सुनो, आप ईसाई बने, हमने किसी ने कहा भी नहीं सकते, बस फिर खत्म होगी। जब समझदार कोई किसी का धर्मांतरण करवा ही नहीं सकता। यही आजादी तो संविधान देता है भैया, जिसकी दुहाई आप लोग दे रहे हैं। आप ही पीछे से आगे संविधान से चलेगा सर। अरे हमारे नरेंद्र मोदी जब संविधान से चल रहे हैं तो हम कौन होते हैं? धार्मिक
पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, ठीक है, वो हमारी पर्सनल, हम गीता को पढ़े, हम रामचरितमानस को पढ़े, हम वेदों को पढ़े, हम उपनिषदों को पढ़े, पुराणों को माता जी होंगी, आपके माता पिता जी गीता पुराण सबसे बढ़ के होंगे आपके लिए, उनके लिए शब्द सुनोगे, हम कैसे सुन ले गीता और अपने पुराणों के लिए शब्द? साथ तो हम रेगुलर संस्कृत में बात कर सकते हैं। अरे सर, ठीक है, कर सकते हो तो फिर कम से कम अपने धर्म का तो सम्मान करो, दूसरे का करते हैं हम, दूसरे का अपमान नहीं करते, ठीक है, करो ना, खुद का करते हैं यार बस। अच्छा मुझे रुकिए, इन लोगों ने अभी तक गीता का समर्थन किया था, मुझे अपमान बताइए कि किसका किया इन्होंने? गीता नहीं बोलो आप, उसका पूरा नाम। भाई साहब, मैंने इनके मुंह से अभी तक कुरान या इस्लाम के बारे में एक शब्द गलत नहीं सुना अभी तक। हमने किसी धर्म की बुराई करी है अभी तक? नहीं भैया, कह रहे थे अपनी डिबेट में आतंकवादी एक ही धर्म के हो रहे थे, कहने का मतलब तो यही था ना। बात बताओ, एक धर्म सुनो, एक धर्म ये बोलता है कि आप मिट्टी पूजो, सूर्य पूजो, नदियां पूजो, नेचर पूजो, किसी को भी पूजो, आप पूज सकते हो, सब में भगवान है। एक धर्म बोलता है कि इसको ही पूजो, यही सब कुछ है। वो अपने ही आदमियों को बोलता है, ये बताओ। माइक से हमारे कानों में, अरे वो अपने आदमियों को बोलता होगा ना। अब मुसलमान है, मुसलमानों के जो मौलवी होते हैं, कारी होते हैं, जो भी उनके, तो इसमें मतलब मौलवी कह लो, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, वो अगर अपने बंदों को कह रहे, कहने दो यार। वो मैडम सनातन के बोली थी, जबकि हमारा सनातन कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। जब हमारा धर्म कहता है विश्व का कल्याण हो, विश्व में सभी धर्म आते हैं। कोई भी धर्म ना, कोई धर्म ना तो हिंसा का समर्थन करता है, ठीक है, आप कहोगे उसमें लिखा इसे जैसे, अरे एक करके सब अपने हिसाब से लिख लेते हैं। बात करेगा, 2 मिनट सुरक्षित नहीं थी, वो प्लेन लेके घुस गया लादेन और कह रहे धर्म जो है ये नहीं सिखाता।